हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं एरिया यानी क्षेत्रफल टाइप 16 है। टाइप 16 में जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन करेंगे और बहुत इजी वे में करेंगे। क्वेश्चन का कैसे खोपड़ा तोड़ा जाता है वो आज अब आपको हम सिखाएंगे, लेकिन टाइप 14 देखे होंगे तब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन कीजिए, आपसे ये बन जाएगा। अगर नहीं बनता है ना तो ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बनेगा और काहे नहीं बनेगा। आप हमारे पास आए हैं, हर क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़ना सिखा देंगे। आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, या तुझे पता। देखिएगा, आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन कर लिए होंगे। देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा वो बताना है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर ये वृत्त है। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है, आप तो शुरू से देख रहे हैं तो आप तो पहचान ही लिए हैं, लेकिन भैया हमारे ये नए हैं तो इनको तो बताना पड़ेगा। ये उसी के लिए आए हैं, थोड़ा सोल्यूशन मिल जाता। तो देखिए ब्रदर, ये है, ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु यानी तीनों भुजा समान है। जितना इस भुजा की लंबाई है उतना इसका भी है, उतना इसका भी है। तो इसके अंदर भैया एक त्रिभुज वृत्त बन रहा है। तो देखिएगा, हम वृत्त यहां बनाते हैं आहिस्ता, रुक जाना, मतलब ये वृत्त बना लिए इसके अंदर। क्या ये इसके अंदर वृत्त बन गया? तो अगर इसका त्रिज्या यही ना होगा, जहां से इसका परिधि छू रहा होगा वहां से इसका त्रिज्या होगा। तो देखिएगा, अगर इसका त्रिज्या निकाल लेंगे तब ना इसका क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का, तो फिर त्रिज्या निकलेगा कैसे वो मालूम नहीं। हाँ, लेकिन एक भुजा इसका 24 सेंटीमीटर दे रखा है, प्रत्येक भुजा, यानी ये भी 24 सेंटीमीटर है और ये भी 24 सेंटीमीटर और ये भी 24 सेंटीमीटर। तो हमको लगता है कि इसका हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, तो हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था, क्या लिखाया था? हमने फॉर्मूला लिखाया था समबाहु त्रिभुज का जो अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है, हमने लिखाया था। वो फॉर्मूला ये करके था, भुजा बटा √2√3 था ना, ऐसा ही था। तो ये क्या निकालेगा, ये r निकालेगा, यानी त्रिज्या निकालेगा। तो भुजा हमको 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर भुजा यानी ए, तो ए इस पर रख लेंगे। तो जैसे आप ए रखोगे भाई, तो ये हो जाएगा 24 बटा 2√3। तो जैसे 2√3 बटा के नीचे आएगा तो वो काट देगा, ये हो जाएगा 12 बटा √3। तो ये क्या है, आर का मान है। वो क्या है, आर का मान है। तो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा पाई उसी तरह है, कांस्टेंट है, यानी पाई को छेड़छाड़ नहीं किया है। तो हम भी पाई को नहीं खोलेंगे, पाई को हम भी छोड़ देंगे। तो देखिए, यहां पर ये हो गया पाई, ये क्या हो गया, पाई। तो जब ये पाई हो गया तो आर का मान हम लोग के पास है, यानी 12 बटा √3 का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर है ना। देखिए इधर, तो ये पाई ऐसा ही कि ऐसा ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और रूट ये 3 है। तो जब स्क्वायर के अंदर है तो खाली √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3। तो ये काटेगा, काट देगा, 3 चौकी
3 चौकी 12 और 3 अठे 24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली जो होगा वो 48 पाई हो जाएगा, जो आपका आंसर बन जाएगा। उतार लीजिएगा, आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आसान है कि नहीं, कर लीजिए, उतार लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। हाँ, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए। समय देंगे तो फिर कैसे होगा, ज्यादा समय लग जाएगा, और ज्यादा समय लग जाएगा तो ज्यादा लेंदी अच्छा बात नहीं लगता है कि ना। ये समबाहु त्रिभुज आप तो देख लीजिए कैसे होता है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन कहता क्या है क्या, देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतः, ये भी अंतर्वृत्त का बात किया, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप, क्या परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, क्या होता है। देखिए ये जो मेरा है, ये मेरा समबाहु त्रिभुज है, और इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 462 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए चलेगा। ठीक है, तो इस वृत्त का हमको क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन हम लोग के यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हम लोग के यहाँ होता है, वो दे दिया है कितना, 462। तो यहां देखिएगा 22/7, 22 को हमने खोला और आर का मान नहीं दिया है, तो आर ऐसा ही छोड़ दीजिए, आर का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब आर का मान निकालिएगा ब्रोदर, अरे भैया आर का मान निकालिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 462। 11 दूनी 22 होता है, 11 चौके 44 और 11 दूनी 22, और ये 2 काट देगा 21। ठीक है, ये आर है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना कर देगा, तो ये स्क्वायर ना, तो ये आर स्क्वायर जो होगा वो 27 गुना 7 होगा। अगर 27 को आप 7 तिरकी 21, 3 गुने 7 गुने 3 कर लीजिएगा, तभी 7 तिरकी 21 हो जाएगा। और ये क्या, ये 7 तो है, ये तो इधर ध्यान दीजिए, ये आर पे स्क्वायर है, तो ये जाके इस पर रूट कर देगा। ठीक है, जब आर पर से स्क्वायर हटेगा तो ये तीनों पर स्क्वायर रूट कर देगा। और जब आपको मालूम है रूट के अंदर 2 संख्या रिपीटेड होता है, 2 संख्या बार बार होता है रूट के अंदर, तो एक बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, ये 2 बार है 7, तो ये क्या हो जाएगा, आर बराबर जो होगा वो 7√3 होगा। ठीक है, ये पसीना आ गया क्या, ये क्या होगा, 7√3 होगा। ठीक है, यानी हमको यहां से क्या निकल गया, आर निकल गया। और जब आर निकल गया तो हम लोग भुजा भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो हम अभी जो क्वेश्चन अभी हम सोल्व किए हैं उसमें हमने क्या लिखा था, आर का फॉर्मूला, वृत्त का अंतर्वृत्त का त्रिज्या का लिखा था, लिखे थे हम a/√3 2√3 लिखे थे, है क्या। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर कितना निकला है, 7√3 निकला है, लेकिन फॉर्मूला में क्या होता है, a/2√3 होता है। तो एक काम कीजिए, a/2√3 कर लीजिए, बराबर में क्या लिख दीजिए, ये भी आर का मान है, ये भी आर का मान है, तो ये हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिएगा भैया, ई जाके उधर गुना करेगा, ई जाके उधर गुना करेगा, तो जो गुना करेगा तो इधर ध्यान दीजिए, ई क्या हो जाएगा, ए बराबर जो होगा वो हो जाएगा 7√3 गुना 2√3। ठीक है, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 गुना करेगा तो 3 है, ये √3 और ये √3 गुना करेगा तो 3 हो जाएगा, रूट में है तो रूट हट जाएगा, और 7 और 2 है तो 7 दूनी 14 और 14 42। यानी अगर आप यहां देखें तो ए का मान जो आया वो 42 आया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आगे हम लोग चल गए क्या,
तो नहीं आगे नहीं गए। इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? जब भुजा एक भुजा की लंबाई 42 सेंटीमीटर हमको दिख गया तो क्या परिमाप नहीं निकाल सकते हैं? इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमने लिखाया क्या था? हमने लिखाया था ब्रदर, हमने लिखाया था 3 गुना भुजा। तो भुजा तो है 42 और 3 गुना कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? इसका परिधि निकल जाएगा, यानी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 3 गुना 42 कर लीजिएगा, जो फाइनली आंसर होगा 3 दूनी 6, 4 तीन 12, 126 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा वो आपका आंसर होगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। आप कहीं भी हो, आप खेत या खलियान कहीं बैठे हो, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पर फिर क्वेश्चन आया है, आप रुकिए नहीं, बनाते रहिए, क्वेश्चन बनाइए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए। आज एक और फॉर्मूला देंगे आपको, देखिए कर लिए। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। परिमिति, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो बताना है। इधर ध्यान दीजिए, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज, तो ये जो है ये क्या है? ये वर्ग है, ये जो है ये वर्ग है कि ना, और एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वो बताना है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। ये बोल रहे हैं ना कि वर्ग का जो विकर्ण है 12√2 है, ठीक है, 12√2 है। तो जब 12√2 है क्या विकर्ण है ना, तो हमारे यहाँ कितना होता है वर्ग का विकर्ण? 2√2 भुजा होता है। तो हमारे यहाँ वर्ग का जो विकर्ण होता है वो 2√2 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ भुजा की माप निकल जाएगा, यहाँ पे भुजा की लंबाई निकल जाएगी वर्ग की। तो देखिएगा ये कितना है 12√2, ये भी भुजा विकर्ण की बात की है, ये भी विकर्ण की बात, इसलिए बराबर कर दिए, ठीक है, इसलिए हम बराबर किए। तो 2 और 2 कट जाएगा, यानी ए का जो मान आया वो 12 आया। तो हम कह सकते हैं इस वर्ग का जो विकर्ण है वो 12 का है। और आपको मालूम है कि वर्ग का विकर्ण अगर एक 12 का है तो चारों 12 का होगा, 10 का है तो 10 का होगा। तो यहां पे अगर हम इसका परिमिति निकाल, परिमिति क्वेश्चन बोला है कि समान है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन बोला है कि वर्ग का परिमिति तथा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर है यानी समान है। तो यहां पर हम चाहेंगे वर्ग का परिमिति निकालना, तो वर्ग का परिमिति क्या होता है 4 गुने भुजा। तो ए का मान कितना है 12, 4 से गुना कर दीजिए, 12 चौकी 48, यानी वर्ग का जो विकर्ण वर्ग का जो परिमाप आया, परिमिति आया, वो क्या आया 48 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का भी जो परिमाप होगा वो 48 होगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? अभी हम क्वेश्चन जो पीछे वाला सोल्व किए हैं, √3 गुना ए लिखे थे, यानी 3a 3 भुजा। तो वही बात है, अगर समबाहु त्रिभुज का अगर हम ये क्या है परिमाप है भुजा की योग, तो हम दिखा देंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना होता है, तो कर देंगे भी परिमाप है बराबर। तो यहां से अगर एक भुजा की अगर लंबाई, अगर एक भुजा की मान निकालेंगे तो 16 यहाँ 48, ठीक है। तो एक भुजा की जो लंबाई आ गया वो 16 आ गया, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज का ये जो भुजा होगा 16 का होगा, ये भी भुजा होगा 16 का होगा, ये होगा 16 का होगा। अब इस पर से जो कह रहा है वो 100 निकाल देंगे। देखिए
तब कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो हम आपको बताए थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा के स्क्वायर होता है। तो भुजा हम लोग कितना निकाले हैं, 16 निकाले हैं 16। तो 16 एक जगह पर रखिए, यानी 16 गुना 16 कर दीजिए, या तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए बेटर रहेगा कि 16 गुना 16 कर दीजिए। तो ये √3/4 गुना 16 लिख सकते हैं। तो 4 चौकी 16 होता है, 4 चौकी 16 होता है और 16 चौकी 64 होता है। यानी फाइनली जो आंसर मिल गया वो क्या मिल गया, 64√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लीजिए आपके क्वेश्चन के आंसर 64√3। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन कर रहे हैं, कीजिए क्वेश्चन कीजिए। हर तरह का क्वेश्चन आपको करना सिखा देंगे, आप मेरे साथ पढ़ रही। देखिए क्वेश्चन कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है वो बताना है। अब समबाहु त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज, फर्क नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का शक्ल कैसे होता है आप जानते हैं? नहीं जानते? आप जान भी रहे होंगे, ऐसा बात नहीं है। आप तो 5 क्लास में या तो 10 क्लास में पढ़े होंगे, सब जानकारी दिया जाता है। देखिए ये जो है ये समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि उसमें दो भुजा समान होगा, दो भुजा समान होगा और एक भुजा अलग होगा। यह है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर आपसे समबाहु त्रिभुज का, इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। इस समबाहु त्रिभुज का अगर, देखिए इधर सुनिए, आपको हम बता दें समद्विबाहु ना, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी सम मतलब द्वि मतलब दो भुजा, समद्वि यानी समान, दो भुजा समान है त्रिभुज में। जो त्रिभुज जिसमें दो भुजा समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछता है तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। देखिए अगर इसका ये वाला भुजा ए है, ये वाला भुजा ए है तो ये भी ए होगा। देखिए अगर ये वाला भुजा ए है तो ये भी ए होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर होता है और ये अलग होता है। तो देखिएगा अगर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो करना क्या है, क्षेत्रफल आपसे पूछे ना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो फॉर्मूला लगाइएगा क्या कि b/4 √4a² माइनस b²। ठीक है, अगर इसका आपसे परिमिति पूछ ले, पेरीमीटर, अगर आपसे परिमिति पूछ ले, पेरीमीटर पूछ ले, तो पेरीमीटर होता क्या है, परिधि होता क्या है, यानी टोटल भुजा का योग। आगे घूम लीजिए तो 1a 2a एंड तीसरे टर्म पर b मिल गया। तो यानी हम कह सकते हैं a प्लस b यानी दुगो a प्लस b। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए ना, 2a प्लस b। हाँ भाई, ऐसा यही होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का। ठीक है, अगर आपसे ये विकर्ण पूछे, अगर आपसे ये विकर्ण पूछता है तो आप इसको अभिलंब भी कह सकते हैं, विकर्ण भी कह सकते हैं, यानी ऊंचाई भी कह सकते हैं और अभिलंब भी कह सकते हैं।
तो इसको आप लिख लीजिएगा ऊंचाई या अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है रूट अंडर ई वाला बात, ठीक है, 4a² माइनस b² बाई 2 होता है, ठीक है। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, संबंध में, ठीक है। अब क्वेश्चन कीजिए, अब तो बन जाएगा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन कीजिए, अभी हो रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहे हैं, कीजिए। ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखिए अब ये बराबर की बात किया है, बराबर की बात किया है, तो ये भुजा जितना लंबाई का होगा ये भुजा उतना ही लंबाई का होगा, ठीक है, और ये अलग होगा। तो हम यहां दिखाए थे अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगा और ये बी होगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन में, तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा, बराबर भुजाओं में से कौनो एगो भुजा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। मतलब एक 5 है तो ये भी 5 है और ये 4 है। तो हम यहां कह सकते हैं ए का वैल्यू 5 है, फिर ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 4 है। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आसान है। अभी हम आपको बताए हैं क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये था b/4 और सब का रूट अंडर, यहां देखिएगा 4a² माइनस b², यही ना था क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकलता है। तो देखिए जहां a है वहां पे a का मान रखेंगे, जहां b है वहां b का मान रखेंगे। तो b कितना है? 4, तो 4/4 ये फॉर्मूला का 4 रूट अंडर, देखिएगा ये 4 तो है ही, a का स्क्वायर दोनों का 5 × 5, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस लगा, b² यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 चौकी 16 यानी 4 × 4, ठीक है। अब यहां देखिएगा ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 चौकी 100 माइनस 25 चौकी 100 माइनस 4 चौकी 16। तो देखिएगा रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 84 होगा ना, 84 रूट अंडर, ठीक है। तो इसको तोड़ के निकाल लेंगे भाई, दिक्कत क्या है, निकाल लीजिए ना। तो निकालिएगा इसको तोड़ के, तो 21 चौकी 84 होता है। तो यहां पर आप लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए 4 × 21 का रूट अंडर, तो 4 2 दूनी 4 होता है, 2 बाहर हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 2 रूट कितना 21 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहां पे आंसर 2 रूट 21 सेंटीमीटर। उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको कर ली। ये क्वेश्चन कीजिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कीजिए क्वेश्चन कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, खाली समझने के ऊपर है, समझिएगा सब क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा की लंबाई कितनी है बताना। छोटी भुजा पूछा है और समकोण पूछा है। समकोण त्रिभुज होता कैसे? समकोण त्रिभुज होता कैसे? पाइथागोरस चचा को याद पाइए भैया, पाइथागोरस चचा को याद पाइए, पाइथागोरस चचा को याद पाइएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पे हमको समकोण त्रिभुज बना लिया 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो कर्ण है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो याद तो पारिए, तो आपको ट्रिपलेट याद है आपको ट्रिपलेट याद नहीं? देखिए ट्रिपलेट अगर याद पारिएगा तो ट्रिपलेट वो 13 कौन ट्रिपलेट में होता है? तो 13 जो होता है वो होता है 5, 12
और 13 दे रखा है, तो बचा क्या 5 और। तो या तो आप इसको 12 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए। तो फिर आप कहिएगा भैया आप कैसे कह रहे हैं कि ये 5 हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। भाई आप पलट भी सकते हैं, लीजिए इसको आप क्या कर लीजिए 5 कर लीजिए, इसको 12 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस तो कहता है क्वेश्चन छोटी भुजा, तो कह दीजिए छोटी भुजा 5 है। छोटी भुजा जो होगा वो 5 है कि नहीं। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। और भाई जब आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।